सबसे पहले अपने शिव गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कार्तिक और गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी देशवासियों, गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है। प्रणाम को स्वीकार कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए गुरु भैया और दीदी, आप लोग के बीच आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से आज सोशल मीडिया से घर घर शिव चर्चा सुनने के मिल रहा है। जो साहेब भैया ने 3 सूत्र के जो कहने के लिए बताएं, एक दूसरे से तो कहते ही हैं, लेकिन आज महादेव जी की कृपा से सोशल मीडिया की तरफ से आज घर घर में सभी लोग जहां बैठे हैं वहां मोबाइल से देख रहे हैं शिव चर्चा और कथा भी सुन रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं और इसलिए आज पूरे देश में विदेश में शिव चर्चा का गुणगान हो रहा है। देखिए गुरु भाई और दीदी, ये कहीं कोई पहले पुराने और न कोई कथा की किताब में है, नहीं। शिव पुराण की कथा में शिव चर्चा कथा सुने होंगे, लेकिन शिव चर्चा नहीं सुने होंगे। तो ये जो शिव चर्चा है, इस शिव चर्चा 3 सूत्र को पालन करने के ये बहुत महत्व है और बहुत इसको करके देखिए, इसको हल्के में ना लीजिए। 3 सूत्र का गुरु भाई और दीदी, ये बहुत मंत्र शक्तिशाली है। आप करके देखिए कितने महादेव जी दया करते हैं। ये 3 सूत्र जब साहेब भैया के, हरिंदर भैया के जो मिला, कितने कठिन, कितनी तपस्या करने के बाद मिला। माँ नीलम दीदी अपने पति का हमेशा साथ दी, साथ साथ चलती रही। जहाँ जाना होता वो अपने पति के साथ, भैया के साथ चलते रहे, साहेब भैया के साथ कभी साथ नहीं छोड़ी। तो इसलिए गुरु भाई और दीदी, आप लोग से मेरे तरफ से निवेदन है कि आप लोग भी चर्चा के फैलाइए और एक दूसरे गुरु भाई और दीदी से बताइए, क्योंकि जब तक देखिए गुरुकुल में अपने बच्चों को, गुरु के पास अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे गुरु के लिए पूरे बच्चे एक समान दिखते हैं, लेकिन गुरु को समझ में नहीं आता कि इसमें से कौन मेरा, ये जब हम नहीं रहेंगे तो ये चला सकेगा मेरा आश्रम। तो इसलिए गुरु भाई और दीदी, आज साहेब भैया नहीं हैं, अपने शरीर छोड़े हैं, लेकिन वो तो हैं। तो ऐसा ही अपने लिए, अपने साहेब के लिए, अपने महादेव जी के लिए एक दूसरे से चर्चा फैलाइए और कहिए, क्योंकि गुरु के लिए बच्चे अपने एक समान है, लेकिन इसी में हम लोग का परीक्षा पास करना है। इसी में हम पास करेंगे कि किस वक्त, किस समय भगवान परीक्षा लेने आ जाए, किसी को पता नहीं। तो इसलिए सही राह पर चलिए, अपने आप पर क्रोध ना कीजिए, किसी पर क्रोध मत कीजिए। देखिए क्रोध क्यों आता है, कभी आपने अनुभव किया भैया और दीदी? कभी नहीं किए, क्योंकि अपने संसार के मोह माये में फंसे हुए हैं, इसलिए अभी आप तक अपना पूरा शरीर का अनुमान नहीं लगा सके। जिस दिन संसार से मोह माया अपने बच्चे से छूट जाएगा ना, उस दिन सब कुछ पता चलने लगेगा। तो इसलिए गुरु भाई और दीदी, आप लोग अपने आप पर विचार कीजिए और क्रोध ना कीजिए। अपने आप के अंदर की काया, जो काया है मन का मंदिर, उसको खोलिए, उसमें जो ताला लगा है उसको, ताला को खोलिए और अपने आप के मंदिर को जगाइए और महादेव को बसाइए। आप महादेव जी से स्नेह लगाइए, क्योंकि एक दिन वही पार लगाएंगे, कोई नहीं लगाएगा। जिस दिन आपका ये
शरीर थक जाएगा, चल नहीं सकेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कोई नहीं साथ देगा, ना बेटा ना बेटी ना आस ना पड़ोस। जिस दिन साथ देंगे तो भगवान ही साथ देंगे। तो हम क्यों ना भगवान के पास चलें। भगवान के जीते जी जब मिला है मनुष्य का तन, तो उसी की तरफ हम बहकाएं। किसी और व्यर्थ टाइम हम क्यों बेकार करें। महादेव जी इतना सुंदर हम लोग का शरीर दिए, इतना सुंदर धरती माता, इतना सुंदर पूरा जीवन दिए हैं, तो इसी में अपने पूरी फैमिली के साथ रह के महादेव जी के गुणगान कीजिए। देखिए भैया साहेब ने बताए कि कोई को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने काम भी करते रहिए और मन से महादेव को याद करिए। और जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, उसी समय किसी से चर्चा कर दीजिए, अपना चर्चा हो जाएगा। महादेव जी का गुणगान कर दीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए, किसी का निंदा ना कीजिए, उसी समय अपना महादेव जी का काम कीजिए, चर्चा भी हो जाएगा। और जहाँ भी रहें, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं नहा लूँ चाहे कुछ कर लूँ, अपने मन का खर्चा है, तो इसलिए शरीर हमेशा गंदा रहता है। शरीर के अनुभव मत कीजिए, अपने मन का स्वच्छ कीजिए, मन का सुंदर बनाइए, मन में बसाइए और मन ही मन नमः शिवाय की जाप कीजिए गुरु भाई और दीदी। तो चलिए आप लोग के बीच आज मैं बहुत सुंदर एक कथा सुना रही हूँ। कथा की थोड़ा दुख भरी कथा है, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी समझ में आएगा गुरु भाई और दीदी। कथा को ध्यान से सुनिए। देखिए एक नगर में एक किसान भाई रहते थे, उनकी पत्नी और उनके एक छोटा सा लड़का था। जो गुरु भैया और दीदी दोनों रहते थे, महादेव जी के पुजारी थे दोनों। लेकिन किसान भाई बहुत शराबी थे, बहुत पीते थे, अपने पत्नी का कहना नहीं मानते थे, बहुत पीते थे, बहुत शराबी थे। कहीं भी जाते थे, कोई भी मिल जाता शराब पीने वाला, उनके साथ पीने चालू। धीरे धीरे करते किसान भाई का सारा पैसा खर्च हो गया, पूरा पैसा खर्च हो गया। उनकी औरत की जो किसान की पत्नी थी, उनकी सारी गहना गुड़िया पीने की वजह से किसान भाई सारे बेच दिए। धीरे धीरे करते जहाँ पीते वहीं गिर जाते। उनका घर का ना ठिकाना, ना रहने का ठिकाना कि मेरे पत्नी कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ। वो इतना पीते थे कि उनको खुद भी पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। अब पूरे धीरे धीरे करते करते सारा गहना गुड़िया, अपना घर का जो भी चीज था सब बेच दिए पीने की वजह से। इतना शराबी थे किसान भाई। ऐसे करते करते वो बेचारी किसान की पत्नी गरीबी की इतना हालत बिगड़ गई कि उनको पूछो मत। लेकिन जो किसान की पत्नी थी वो बहुत महादेव जी का पूजा पाठ करती थी। तो देखिए महादेव जी अपने बच्चों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते, अपने भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। देखिए अब बेचारी धीरे धीरे करते, वो तो बेचारी गरीब हो गई, कुछ खाने के लिए नहीं ठहर रहा था कि अपने बच्चों को खिला सके कुछ। उनका पति कहता होश हवस नहीं रहता था पीने की वजह से। अब बेचारी धीरे धीरे अब करे तो क्या करे, रोज लकड़ी लेके आती थी वन से और कुछ जो था वही बना बना के कुछ दिन जीवन कट रहा था। ऐसे करके एक दिन कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। अब बेचारी जब लकड़ी लेने जंगल में गई, अब उधर बैठ के रो रही थी। थोड़े और आगे गई तो महादेव जी उधर कैलाश पर्वत से देख रहे हैं और मैया पार्वती कहती है, मैया पार्वती कि आपकी भक्त कितने कष्ट में है स्वामी, कुछ तो दया कीजिए। महादेव जी वहाँ से तुरंत अपना भेष बदल के जंगल में जाके तुरंत वहीं पे एक आश्रम प्रकट कर देते हैं। वहीं पे साधु का भेष रख के वहीं पे कैथा पे लिट्टी बना रहे थे। जब लिट्टी बना रहे थे, अब बेचारी जो किसान की पत्नी थी रोते रोते वहाँ पहुँची आश्रम के पास, तो देखी कि कोई साधु है और वहीं में कुछ खाना पका रहा है। गई तो कही कि देखिए बाबा, मेरे घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। अपना जो स्थिति था वो बताई महादेव जी से। महादेव जी पूछे क्या हुआ है, इतने कष्ट में तुम क्यों हो, ऐसे लाचारी क्यों घूम रही हो अपने बच्चों को लेके।
कहती है मेरे पति बहुत शराबी हैं, वो बहुत शराब पीते हैं, शराब पीने के कारण इतना सारा धन दौलत बेच दिए, अपना गहना गुड़िया सब बेच के हमारे पी गए, और जो भी घर का अनाज पानी था वो भी बेच दिए। कुछ भी नहीं है बच्चों को खाने के लिए। एक काम करिए ना बाबा, मेरे को जो खाना बना रहे हैं, वो लिट्टी बना रहे हैं, उसी में से एक दे दीजिए, मेरे बच्चा खा के अस्थिर हो जाएगा तो मैं भी संतुष्टि हो जाऊंगी। बाबा कहते हैं ठीक है, एक का दो ले जाओ, एक तुम खा लेना, एक बच्चों को खिला देना। ऐसे करते करते उस दिन का तो टाइम निकल गया। देखिए गुरु भाई और दीदी, फिर दूसरा दिन आया, बच्चे का जी नहीं माना, बच्चा रोने लगा। अब फिर जो किसान के पत्नी थी वो बेचारी तो माँ की, देखिए माँ ही होती है, माँ के दर्द नहीं देखा गया अपने बच्चों को। माँ फिर से चली जाती है जंगल में, जाके देखती है कि बाबा यहीं पे हमको लिट्टी दिए थे, आज भी देंगे एक तो मेरा बच्चा खा के अशांति हो जाएगा। फिर पहुंची उस कुटिया में जहाँ महादेव जी आश्रम बनाए थे। वो तो अपने भक्त का सहारा करने के लिए आए थे, वो तो स्वयं महादेव जी थे। अब देखती है कि फिर वो जो साधु बाबा हैं लिट्टी बना रहे हैं, कहती है देखिए ना बाबा, मेरे बच्चा भूखा है, एक और लिट्टी हमसे दे दीजिए कि आज का पेट भर जाए इसका। बाबा कहते हैं आज ये दो मत ले जाओ, 3 ले जाओ। आज 3 लिट्टी दे दिए, वो कहे कि तुम एक खा लेना, एक तुम्हारे बच्चा खा लेगा, एक क्या करना है जहाँ रहती हो वहाँ पे उसको बांध के रख देना। अब बेचारी एक लेके गई लिट्टी, अपने बच्चों को एक खिला दी और एक अपने खाली एक जो लिट्टी था जहाँ पे थी वहाँ पे तो सब टूटा फूटा झोपड़ी था। वो झोपड़ी था, सोची कि चलो यहीं पे नीचे इसमें हला देती हूँ, मिट्टी थोड़ा हटा के, मिट्टी हटा के अंदर उस लिट्टी को डाल दी। लिट्टी तो जब डाल देती है रात को सो जाती है। देखिए गुरु भाई और दीदी, महादेव जी चाहे तो सब कुछ तुरंत दे देंगे, और नहीं देंगे तो कितना तपस्या करने के बाद बेचारी का इतना कष्ट था, इतना महादेव जी दया किए। जब बेचारी सो गई तब सुबह उठती है तो देखती है कि महल बन गया है, महल बन गया है, सब घर में बेड लगा है, सब इतना वहाँ बड़ी महल हो गई कि उनके लड़का देखती है कि बेड पे सोया है और हम यहाँ सोफा पर सोए हैं। जब देखती है तो महादेव जी को वहीं से नमस्कार करती है, कहती है कि ये तो स्वयं महादेव जी थे, हम तो उनको पहचान नहीं पाए, महादेव जी मेरे पर ऊपर दया किए हैं। अब धीरे धीरे उनका लड़का सियान हो गया। देखिए गुरु भाई और दीदी, उनके मन में गलत विचार होने लगा उस लड़का के, कि कहा कि मेरे पिताजी तो शराबी हैं, पी पाकर इधर उधर गिर जाते हैं, माँ गलत काम करके अभी इतना सुंदर महल बना दी, माँ बहुत गलत है, माँ ऐसी है वैसी है। उनके मन में गलत प्रभाव पड़ने लगा बच्चों को। देखिए अपने बच्चों के लिए माँ कभी गलत काम नहीं कर सकती है, लेकिन जो बच्चा है ना उनके मन में गलत भाव जग गया। अब देखिए कुछ दिन धीरे धीरे करके उनके बच्चा बड़ा हुआ। गुरु भैया जहाँ जाती थी चर्चा में, सब गुरु बहना लोग कहने लगी कि अब तुम्हारा लड़का सियान हो गया, तुम शादी कर दो कि तुमको चर्चा में आने के लिए आराम हो जाएगा। गुरु बहना कहती है कि हाँ दीदी आप सही बता रही है, मैं अपने लड़का की शादी कर देती हूँ। कुछ दिन के बाद आए कुटुंब देखने की लड़का को, लड़का उनको लोगों को पसंद आया, लड़का का शादी सेट हो गया। धीरे धीरे करते करते शादी का समय आ गया, लड़का का शादी हो गया। इधर लड़का के तो मन में पाप भरा था, उनके माँ के चलते कि ये माँ मेरी अच्छी नहीं है, मेरी माँ गलत काम करती है, मन में इनका ये विचार हो गया था लड़का के। अब ऐसे ऐसे करते करते वो लड़का का शादी हो गया। जब लड़का की शादी हो जाता है तो देखिए गुरु भाई और दीदी, जब वो सोचे लड़का ना कि कब अपने पत्नी से मिलूं और कहूं कि मेरे माँ से जाना तो मत भूलना, मत बात करना, मत कुछ करना। अब सारा दिन ऐसा ही सोचते रहा। जब शादी हो गया, कोहबर में जब लड़का गया तब अपने पत्नी से कहता है, सुनो मैं एक बात बता रहा हूँ तुमसे, कल मेरे घर विदाई होके जाओगे मेरे घर, ना मेरी माँ की कुछ मत करना, ना प्रणाम करना, ना उनको देना का करना, ना साड़ी कपड़ा देना, कुछ मत करना।
अब वो तो अनकर जामन है, देखिए गुरु भाई और दीदी, वो तो जैसे कहेंगे वैसे करेगी, लेकिन ये तो इनका जन्मा था वो भी बदल गया, वो तो दूसरे का जन्मा हुआ है तो उनको बात छोड़िए, लेकिन ये तो खुद अपना जन्मा ऐसे बोल रहा है। देखिए इनके मन में कितना पाप भर गया था। अब जब लड़की उधर से लड़का लड़की दोनों बेटा बहू जब आए तो माँ तो बहुत खुश होती है कि चलो आज से मेरा लड़का की शादी हो गया, मेरा घर परिवार बस जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन इतना खुशी थी बेचारी, जब बहू उतरी अपने गाड़ी में से तब अपने सास के पैर नहीं छूती है। जितना गुरु भाई और दीदी वहाँ पे बैठी थी सबको पैर छुई, लेकिन अपने सास के पैर नहीं छुई। सास को बहुत दुख हुआ, फिर भी माँ कहती है कोई बात नहीं, मेरी बहू नादान है, उसको कुछ समझ में नहीं है इसलिए भूल गई होगी। सब गुरु बहना और दीदी लोग कहने लगे कि तुम्हारी बहू तुमको प्रणाम नहीं की। वो कहती है कोई बात नहीं, कहीं भूल गई हो। लेकिन माँ के अंदर इतना ज्ञान रहता है कि बच्चे कोई गलती कर देवी तो भी कहती है भूल से हो गया है। अब ऐसे गई उतार के घर में तो गई दुल्हन, जब गई सब गुरु बहना चली गई अपने घर, तब बहू से जाके पूछती है उनकी सास की बेटा एक बात बताओ, तुम सबके गोर लागी, मेरे को प्रणाम क्यों नहीं की, क्यों नहीं गोर लागी? कहती है बहू कि आपके लड़का मुझे मना किया था कि मैं सबको करना, मेरे को करना और मेरी माँ के मत करना। माँ को बहुत सुन के दुख हुआ। माँ सोची चलो मैं अपने बेटा से पूछूंगी। फिर एक घर में जाके खूब रोई, खूब रो के फिर सोची कि अपने बेटा से पूछूं या ना पूछूं। फिर कहती है मैं किसी से नहीं पूछूंगी, अब एक काम करती हूँ, सबके भार मैं हूँ, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। जहाँ महादेव हमको दर्शन दिए थे, जहाँ ज्ञान दिए थे, वहीं हम चले जाते हैं, मैं नहीं रहूँगी। जब इन लोगों को कोई तकलीफ़ है तभी तो ऐसे मेरे लड़का कहा मेरे बहू से, ना तो ऐसे कैसे कहता। बेचारी उसी समय अपना कपड़ा ले ली और एक मोटरी बांध के और उसी जंगल में आश्रम के पास चली गई। वहीं पे महादेव जी के पास जहाँ ऋषि मुनि रहते थे वहीं पे शंकर जी का मंदिर था, वहीं पे पूजा पाठ करती थी। उसी मंदिर के पास साफ सफाई किया करती थी। जैसे उधर उनकी सास निकली घर से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे इनका धन खत्म हो गया, सब कुछ बिला गया, क्योंकि वो तो महादेव जी के दिया हुआ था। महादेव जी के सच्चे भक्त थी वो महादेव जी की कृपा से मिला था। देखिए गुरु भाई और दीदी, उनको उनके बेटा के दर्द से वो बेचारी चली गई। जब तक उस घर में वो थी तब तक सही था, लक्ष्मी जी रुकी थी। जब से उनकी माँ चली गई सब धन चला गया और उनका बिल्डिंग नहस तहस हो गया, जो भी महल था। अब बेटा सोचने लगा कि ये कैसे हुआ, ये सब गलत हम लोग की वजह से, मेरे गलती की वजह से आज ये सब दशा हो रहा है। धीरे धीरे करते उनको खाने के लिए कुछ नहीं ठहरता था। बेचारा दोनों उनके जो लड़का था उनकी बहू सब भीख मांगने लगे, भीख मांग के खाने लगे। एक दिन भीख मांगते मांगते उसी जंगल में पहुंच जाते हैं लड़का और उनके बहू। जब पहुंच जाते हैं तो देखती है कि ये तो मेरा लड़का है, बहू है, अपने माँ तो माँ ही होती है। देखिए गुरु भाई और दीदी, कितना भी गलत बच्चा करे लेकिन माँ के लिए सब माफ़ है। माँ अपने बच्चों को लिपट के रोने लगी और कहती है बेटा ऐसी कैसी दशा हो गई तुम लोगों को कि तुम लोग भीख मांग के खा रहे हो, तुम्हारे तो इतना महालटारी धन दौलत था। तब बच्चा कहता है जो लड़का, नहीं माँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, तुम उस घर से निकल गई, सब कुछ खत्म हुआ। उनकी माँ पूछती है क्या हुआ कि ऐसे खत्म हुआ। उनके लड़का कहता है तुम अब चली गई, ये बताओ माँ तुम क्यों चली आई, वहाँ से क्या तकलीफ था। माँ कहती है बेटा मैं